अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा फहुव रद्दुन, कि जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ दाखिल की जो इसमें से नहीं है तो वो मरदूद है। इसी तरह सही मुस्लिम और सुनन नसाई में हदीस है वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि तमाम बिदात गुमराहियाँ हैं और तमाम गुमराहियाँ जहन्नुम में ले जाने वाली हैं। तो मेरे दोस्तों, 15 शुबानुल मुअज़्ज़म की रात जो है, जिस रात को शब बारात की रात भी कहा जाता है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो उलमा हैं वो इस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान करते हैं लोगों के सामने। 15 शुबानुल मुअज़्ज़म की जो रात है उस हवाले से जो हदीसें बयान की जाती हैं वो सारी हदीसें जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। दोस्तों, आप बहुत सालों से सुन रहे होंगे कि शुबानुल मुअज़्ज़म की जो रात है उसकी बहुत फजीलत है, उसमें जो इबादत करेगा उसके तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। इसी तरह बहुत से उलमा ये भी कहते हैं कि इस रात को जागना चाहिए, नवाफिल अदा करने चाहिए। इस रात के अंदर इंसान ने कब तक जीना है और कब मरना है उसने वो सब कुछ लिखा जाता है। इसी तरह और भी बहुत सी फजीलतें इस रात के हवाले से उलमा बताते हैं लोगों को। तो मेरे दोस्तों, ये जितने भी उलमा हैं इस रात के हवाले से, इस रात की फजीलत के हवाले से जो बातें बताते हैं या जो हदीसें पेश करते हैं वो तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं। परस्त उलमा ने इस रात के हवाले से शुबानुल मुअज़्ज़म 15वीं रात जो है उस हवाले से इस रात की इतनी फजीलत लिखी हुई है, किताबें की किताबें लिखी हुई हैं। सब कॉन्टिनेंट में कोई मस्जिद हो जिसमें शुबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत बयान न की जाए। तमाम जितने भी उलमा हैं अहले सुन्नत वल जमात वाले, वो इस रात की फजीलत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। इमाम इब्न जौज़ी हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इन तमाम हदीसों का पोस्टमार्टम किया है कि ये तमाम हदीसें जो पेश की जाती हैं 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से और तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात के जो इमाम हैं, जो हदीसों के इमाम हैं, इमाम बुखारी हो गए, इमाम मुस्लिम हो गए, दीगर जितने भी इमाम हैं हदीसों के, कोई भी ऐसी हदीसें पेश नहीं की या अपनी बुक्स में नहीं लिखी जो हदीसें ठीक हो। इसी तरह मेरे दोस्तों, ये इस रात की फजीलत बयान करते हुए जो उलमा एक हदीस पेश करते हैं वो हदीस भी ज़ईफ़ है। वो जो हदीस बयान करते हैं वो जामिया तिरमिज़ी में भी है और मिशकातुल मसाबी में भी है और भी बहुत सी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है। इमाम तिरमिज़ी ने वो हदीस नकल की है, लेकिन लास्ट में उस हदीस में खुद ही खामियां निकाल, हदीस की सनद ही मुनक़ते है। उलमा जो 15 शबान की जो रात है शब बारात, उसके हवाले से जो हदीस बयान करते हैं वो कोई यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अचानक उठते हैं और बकी की तरफ रवाना हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी चली जाती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर तवील दुआ करते हैं उन कब्रिस्तान वालों के लिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जल्दी जल्दी अपने बिस्तर पर वापस आ जाती हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं बिस्तर, देखते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का सांस फूला होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने ये समझा कि शायद आप दूसरी अज़वाज की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात की निस्फ़ को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की जो बकरियां हैं उनके जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं उन बालों से भी ज़्यादा अल्लाह ताला तमाम गुनाहगारों की बख्शिश करते हैं। तो ये हदीस बयान करके इमाम तिरमिज़ी लास्ट में ये लिखते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल ने बुखारी शरीफ लिखी, वो इस हदीस को ज़ईफ़ करार देते थे। तो मेरे दोस्तों, ये वो हदीस थी जो 15वीं शबान की रात के हवाले से पेश की जाती थी। हदीस इमाम तिरमिज़ी ने लिख कर और लास्ट में ये बता दिया कि ये भी हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरह मेरे दोस्तों, और भी जितनी भी हदीसें ये पेश करते हैं इस हवाले से वो तमाम हदीसें जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, इन उलमा ने अपनी तरफ से बहुत सी रस्मात इस रात के साथ अटैच कर दी हैं, खाना पकाने के हवाले से या कब्रिस्तान जाने के हवाले से, और भी बहुत सी हदीसें जो हैं वो इसके साथ अटैच कर दी हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। इसी तरह इस हवाले से जो रात को पटाखे चलाए जाते हैं या इसके हवाले से और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर हो गया कि इस रात के हवाले से जितनी भी हदीसें पेश की जाती हैं वो ज़ईफ़ हैं, उनका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और जितनी भी हदीस ये उलमा पेश करते हैं वो अपनी तरफ से ही सही बनाकर पेश करते हैं, वो दीन के हवाले से बिल्कुल ठीक नहीं है। उन हदीसों को दीन के हवाले से पेश करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर यह समझूंगा कि इन उलमा ने, इन फ़िरका परस्त उलमा लोगों तक सही दीन पहुँचाया ही नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम उलमाए कराम को हक सच बयान करने की तौफीक दे और जो सही दीन है वो लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।